हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है कि हम जा रहे हैं मामा की डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मामा ने कुछ फेस का कुछ स्किन ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है जो मामा करवाती रहती हैं। तो अभी मामा की अपॉइंटमेंट है, तो अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक और उसके बाद हमने कहीं और भी शायद जाएं। तो स्टे ट्यून्ड। और अभी हम तैयार हो गए हैं, अभी हम लेट भी हो रहे हैं बिकॉज़ डॉक्टर शायद उठ जाए जल्दी। उनका 10 बजे तक टाइम है, तो हमें उससे पहले पहुंचना है और फिर मामा का ट्रीटमेंट भी कराना है। ये ना हो हम लेट हो जाएं और ट्रीटमेंट ऐसे ही रह जाए, क्योंकि मामा काफ़ी देर बाद जा रही हैं। मामा के पास टाइम नहीं था, डैडा के पास भी टाइम नहीं था, तो हम नहीं जा पा रहे थे। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हम लेट ना हो जाए। तो जी फ्रेंड्स, आज हम निकले थे जी मेरी स्किन केयर के लिए। तो मैं आज आ रही हूँ डॉक्टर के पास। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जो है वो हर महीने का मेरा अपॉइंटमेंट होता है कि मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं गई थी जी लास्ट 1 नवंबर में। तो नवंबर से लेकर अभी तक जो है वो तकरीबन जो है वो 9-10 महीने बन गए हैं। हाँ जी, 9-10 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट साल ही गुजरने वाला हो गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम बिजी बहुत होते हैं, टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने लिए कोई टाइम निकाल लें। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी, आज हम चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और अब स्किन को ज़रूरत है कुछ टोटकों की और कुछ नुस्खों की। तो आज प्लान किया कि जी निकलते हैं। और जैसे ही हम घर से निकले, इस कदर ट्रैफिक जैम था, तो निश्तर से लेके तो फ्रेंड्स टुंगी तक जो है वो सही जो है वो ट्रैफिक फंसी हुई थी, और हम 1 घंटे में जो है वो फाटक पे पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्लिनिक का टाइम 10 बजे तक है, तो अब 10 बजे तक हम डॉक्टर के पास पहुंच जाए सही, क्योंकि उससे पहले हम पहुंचेंगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट होगा, वरना तो फिर ये कि क्लिनिक बंद होगी। अभी पहुंचते हैं, फिर जाके आपको वहाँ पर मिलते हैं। यो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स, हम गए थे जी क्लिनिक पे, और वहाँ पे जो है वो हमारा 7:30 बजे का टाइम था। तो मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि हम ट्रैफिक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंस चुके थे। और जैसे हम वहाँ पे गए तो एक तो ऑलरेडी हमारे से पहले एक क्लाइंट जो है वहाँ पे बैठा हुआ था, और दूसरा ये है कि मशीन में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और एक क्लाइंट हमारे से पहले जाते ही जो है वो थोड़ा सा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा खुला था। तो फिर मैम ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि अभी थोड़ा हम प्ले कर लें। तो मुझे कह रही थी कि रुसाना हम मंडे का कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें, कोई इशू नहीं है। वो हम गए तो बहुत दूर से थे, लेकिन फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम मंडे में आ जाते हैं। तो अभी हम वहाँ से निकल के तो फिर हम आ गए हैं रेंचर्स। तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि जगह चेंज हो गई है। तो अभी आशर और शंभू जो है वो डिसाइड कर रहे हैं इन्होंने क्या खाना है। तो अभी डिसाइड करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी आज ये क्या खाने वाले हैं। तो गाइस, हम रैंचर्स आ चुके हैं और हमारा थोड़ा सा पोपट हो गया जब हम वहाँ पे गए। उनकी मशीन ख़राब हुई थी और उनके कुछ क्लाइंट्स अभी कस्टमर्स बैठे हुए थे जो काफ़ी शोर कर रहे थे, तो हमें बारी नहीं मिल पाई और बस टाइम भी ख़त्म होने वाला था। और उनकी ऑफ कोर्स मशीन ख़राब थी, तो हम नहीं मामा का स्किन ट्रीटमेंट करवा सके। अभी फ़िलहाल वो मंडे पे शिफ्ट हो गया। अभी उनकी कॉल आई थी कि अपॉइंटमेंट के लिए ना, तो वो टाइम वगैरह सेट हो गया। अभी फ़िलहाल ब्रांचेस आ गए हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है, डिसाइड कर लिया है, अभी उसके लिए वेट करें। रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट। जैसे ही आता है आपको बता। इतनी टेंशन के बाद बच्चे जो हैं वो एक अच्छी एस्थेटिक जगह पे जो है वो पहुंच चुके हैं और बच्चे खुश हो गए हैं जगह को देखे। तो वही आशर की बात की, थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन अच्छा है, हमें सीट बहुत अच्छी मिल गई है। सामने हमारे चिलर लगा हुआ है, क्योंकि जी हम गर्मी में फिर के इस कदर हाफ गए थे तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया है। क्योंकि पहले बताया कि जी हम घर से ही निकलते ट्रैफिक में फंस के, उसके बाद आगे आए तो आगे भी एक अच्छा खासा हमारे साथ जो है वो ड्रामा ही हो गया। और उसके बाद जब दोबारा हम निकले हैं तो आगे भी ट्रैफिक जो है वो जैम थी। फिर हम लोग एक और रास्ते से निकल के तो बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और हमने ये सुना था कि जी यहाँ पे बहुत रश होता है, बड़ी लेट जो है वो जगह मिलती है। तो क्योंकि अभी तकरीबन जी हाँ जी 9:45 हो रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो हम जिस साइड से आए तो वहाँ पे हमें इजीली मिल गई। मेन पे हमें जो है हमारी गाड़ी जो है वो लग गई। आगे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, लेकिन यह है कि शुक्र है कि गाड़ी हमारी लग गई है और हम जो है यहाँ पे आराम से पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे ठंडी मशीन के सामने बैठ के ठंडी हवा ले रहे हैं और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। बाकी जगह मज़े की है। तो गाइस, ये पूरा रैंचर्स है और इस रैंचर्स का बेसिकली थीम है, काउबॉय थीम है, तो उसके हिसाब से ये सारा कुछ है। एवरीथिंग इज़ सो नाइस, ठीक है। और
यस, वेरी एस्थेटिक एंड वेरी नाइस। पूरा थीम बेस्ड है और बहुत मज़े के, एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो थीम बेस्ड है और अच्छी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लंचर्स पहुंच गए हैं गुलबर्ग में। बड़ी मुश्किलों टेंशनों के बाद आज जहाँ भी गए ना यार, ट्रैफिक ने बड़ा खज्जल किया है। और पहले हमारे एरिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद जनाब हम फिर वादत रोड पे फंस गए, फिर वहाँ से टर्न करके वापस गए और फिर नहर पे चढ़ के फिर जनाब हम गुलबर्ग पहुँचे। गुलबर्ग पहुँचने में अजाब बन गया था। अभी खैर पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है और लंचर्स में एंटर हुए हैं। एक डील ऑर्डर की है और क्या भाई का नाम क्या है? अदील नाम है। हाय गाइस, मैं भी आ चुका हूँ। तो जब हम लोग उधर गए मम्मा के क्लिनिक पे, तो वहाँ पे हमारा पॉपट हो गया, जिसने आपको बताया था। तो फिर हम मुझे बहुत भूख लगी थी और बाद में आधा घंटा फिर 1 घंटा तो हम ढूंढते रहे रैंचर्स को। और उसके बाद जब भी हम इस इधर से पास से गुजरते थे हम कहते थे रैंचर्स जाना, रैंचर्स जाना, रैंचर्स जाना। और आज हम ढूंढ ढूंढ के खप गए और फिर हम रश में भी फंस गए थे। और उसके बाद जाके हमें मिला था सुकून और उसके बाद हम खुले ढूंढ गए थे। और उसके बाद फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रैंचर्स और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड अब खाना हमने ऑर्डर कर दिया, खाना आएगा फिर हम आपको खाएंगे। बाय बाय। ये अतीक भाई और अतीक भाई के रैप, इनके रिकमेंडेशन पे ना हमने एक डील ऑर्डर की है। तो अदील भाई शुक्रिया आपका है, थैंक यू थैंक यू। तो आपको अतीक भाई या अदील भाई में से मैंने मिला दिया है और इनकी वजह से हमने एक डील रिकमेंड की है, उन्होंने रिकमेंड की थी तो हमने मंगवा लिया है। क्योंकि ये हमारा पहला विजिट है रैंचर्स और हमें तो खैर जगह छोटी छोटी लग रही है, हम ज़रा बड़ी जगह पर जाने के आदी हो गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम फार्म हाउस में बड़े बड़े खुले जगह पर जाने के आते हैं। लेकिन फिर भी ये कम से कम 2 हॉल्स हैं, छोटे छोटे 2 हॉल्स हैं, अच्छी सेटिंग बनाई हुई है इन्होंने और ज़रा काउबॉय स्टाइल की सेटिंग है। कुछ चीज़ें लटकाई हैं, कुछ गन्स लटक रही हैं और कुछ चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। शम्बे भी कवर करती फिर दिखाती है आपको। तो अभी खाते हैं पीते हैं और फिर घर जाके सो जाएंगे क्योंकि थक गए यार, गाड़ी चला के शुरू हो गया और गर्मी अंत की गर्मी है यहाँ। तो फ्रेंड्स हमारी डील्स आ गई है, 4 बर्गर, थोड़े से चिप्स, 1 अदद पिज़्ज़ा और अभी हम इसको उड़ाएँगे और इन्जॉय करेंगे और देखते हैं। अभी हमारी जो ड्रिंक्स हैं वो आ जाएंगी तो फिर जी शैल वी स्टार्ट। चलिए चाचा जी। तो फ्रेंड्स मैंने बर्गर खा लिया और पिज़्ज़ा मैंने ट्राई किया है। बर्गर से कहीं अच्छा जो है ना पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का है। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, बर्गर बस ठीक है, वो वैसे भी क्रंच था तो उसमें ऐसा ही होना था, बट उसका भी बन बहुत अच्छा है। थैंक यू शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अभी अतीक साहब आए थे, उनसे मैं रिव्यू दे रहा था और डकार आना शुरू हुए। तो पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है, पिज़्ज़े का टेस्ट उतना रिच नहीं है जैसे नॉर्मली हम लोग बाहर की चेन्स में खाते हैं, बट इसका जो सॉस ऊपर लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है। प्लस क्रस्ट भी इसका ठीक है, थिन क्रस्ट था ये, तो अच्छा पिज़्ज़ा था। उनका स्पेशल पिज़्ज़ा उनका वो हमने ट्राई किया, तो पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है। बाकी जो बर्गर थे वो थे क्रंच बर्गर्स थे, तो क्रंच बर्गर्स नॉर्मली होते हैं, वो बहुत मतलब वो औसम नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इनके जो दूसरे बर्गर हैं वो ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। तो फ्रेंड्स देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, चीज़ें सारी ही बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना वो हमें पेश कर दी है। अब हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि जी कैसा है। ठीक है, मैंने अब पिज़्ज़ा पकड़ लिया यहाँ पे, फुल चीज़ ही है जी बहुत मज़े का है, अच्छा टेस्ट है। तो रिव्यू तो अच्छा नहीं देने हैं, हम तो बस खाने के लिए आते हैं। खाओ। टेस्ट किया, बहुत मज़े का, बहुत तो फ्रेंड्स मैंने बर्गर भी खाया है, बर्गर भी बहुत मज़े का है। आशा ने स्पेशल जो है वो इसमें स्लाइस जो है वो चीज़ का रखवाया है, इसकी वजह से वो और ज़्यादा मज़े का हो गया। लेकिन पिज़्ज़े का टेस्ट जो है वो बर्गर से भी ज़्यादा मज़े का है, तो मुझे पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा मज़े का लगा। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, बर्गर अच्छा था और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था।
एज़ यूजुअल थोड़ा थोड़ा सा खाया है, बर्गर भी आधा खाया और एक स्लाइस पिज़्ज़ा का लिया था वो भी आधा खाया है, ठीक है। तो वो खाया नहीं गया, बस पेट भर के नहीं खाया जा रहा। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था और स्पेशली इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट और बहुत काइंड है और खाना भी अच्छा था। तो फ्रेंड्स अभी हम रेंचर्स आए हुए हैं और ये मॉल की कुछ हालात हैं और ये सारा मॉल है। ये सॉरी बेटा, ये रेंचर्स की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ये साशा खड़ी है। हाय साशा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। साशा ये खुफिया दरवाज़ा खोलना जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये रेंटर्स, ठीक है, ऊपर से ऊपर ये काउंटर है, ठीक है। और अभी ऐसा है कि ये एक खुफिया दरवाज़ा बना हुआ है। अभी हम इसको नॉक करते हैं, देखते हैं अंदर से क्या निकल रहा है। अंदर से ज़ॉम्बीज़ निकल आएंगे और ज़ॉम्बी निकल आएंगे और वो निकलेंगे, वो हमें खाना शुरू कर देंगे। नहीं, हमारा बर्गर खा जाएंगे, बर्गर खा जाएंगे वो। खाना चाहिए, ये तो खुलना ही नहीं है। कान लगा के देखिए अंदर से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है। ये दरवाज़ा है और दरवाजे उल्ट के नीचे गिरते। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बताया था कि इतने महीनों के बाद मैं निकली जी अपनी स्किन केयर के लिए, तो फिर हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। तो लेकिन फ्रेंड्स अभी जब हम रेंचर्स बैठे हुए थे तो वहीं पे कॉल आ गया है, तो अब मंडे की अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है। तो 8 बजे अब मैंने मंडे को जाना है और फिर जाके मैं ज़रा अपना जो है वो बूथा शूथा जो है ना वो सही कराऊँगी। तो अभी हम खाना शाना खा के घर पहुंच चुके हैं। गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि बस घर आते आते जो ना वो बस हालत ख़राब हो गई है। बस अब चेंज करते हैं, थोड़े से फ्रेश होते हैं और एसी मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी ने तो बिल्कुल ही मत ही मार दी है। तो अब बस व्लॉग का हम करते हैं यही पे एंड। मज़ा आ गया है। एक साइड पे डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन दूसरी साइड पे जब हम रेंजर्स गए हैं तो बड़ा अच्छा रहा है, मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा और खाना भी बहुत अच्छा था। खाना खा के तो मूड फ्रेश हो गया है। दोबारा मिलेंगे आपके साथ किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Okay, let's go.